हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में करेंगे हम अध्याय पहला जिसका नाम है रासायनिक अभिक्रियाएं और समीकरण। इस पहले अध्याय के पाठगत और अभ्यास प्रश्न का हल करेंगे हम इस वीडियो के अंदर। तो पहले जो हमारे प्रश्न है वो है पृष्ठ संख्या 6 से। तो देखिए फर्स्ट हमारा प्रश्न क्या है। फर्स्ट है हमारा यहाँ पे प्रश्न कि वायु में जलाने से पहले मैग्नीशियम रिबन को साफ़ क्यों किया जाता है। मैग्नीशियम एक आपकी मेटल है जिसका रिबन बना दिया गया है। अब उसको वायु में जलाना है, मतलब ऑक्सीजन में जलाना है उसको, तो जलाने से पहले उसको साफ़ किया जाता है रेगमाल से रगड़कर। आपने मैग्नीशियम तो शायद से नहीं देखा होगा, लेकिन आपने लोहे को ज़रूर देखा होगा। जब भी हम पेंट करते हैं तो उससे पहले हम क्या करते हैं, उसके ऊपर रेगमाल लगा के उसको रगड़ देते हैं। तो सेम हमारा यहाँ पे मैग्नीशियम मेटल के साथ होता है। इसमें क्वेश्चन में पूछा गया है यहाँ पे कि यहाँ इसको रगड़ा क्यों जाता है। तो क्यों रगड़ा जाता है, क्योंकि जो मैग्नीशियम मेटल है वो हमारे वातावरण से ऑक्सीजन और कार्बोनेट से रिएक्शन करके, कार्बन मोनोऑक्साइड से रिएक्शन करके, अभिक्रिया करके वो क्या बना लेती है, मैग्नीशियम ऑक्साइड और मैग्नीशियम कार्बोनेट की परत। मतलब एक तरह से जो हमारा मैग्नीशियम है उसके ऊपर जो परत बनी हुई है वो किस चीज़ की बनी हुई है, ऑक्साइड की और कार्बोनेट की। तो हमें ऑक्साइड पे और कार्बोनेट की परत पे हमें पेंट नहीं करना है, मतलब सॉरी उसको जलाना नहीं है। हमें किसको जलाना है, यहाँ पे वायु में मैग्नीशियम रिबन को जलाना है। इसलिए हम क्या करते हैं, उसको पहले अच्छी तरह से रिबन को रगड़ लेते हैं वायु में जलाने से पहले, ताकि मैग्नीशियम रिबन आसानी से जलने लगे। दूसरा प्रश्न देखिएगा क्या है। इस प्रश्न में आपको क्या करना है, नीचे आपको रासायनिक अभिक्रियाएं दी गई हैं, उनको आपको संतुलित समीकरण की फॉर्म में आपको लिखना है, मतलब उसको संतुलित करना है, उसको बैलेंस करना है। तो पहले देखिए क्या लिखा गया है यहाँ पे, हाइड्रोजन प्लस क्लोरीन। हाइड्रोजन की रिएक्शन किसके साथ, क्लोरीन के साथ। बना क्या यहाँ पे, हाइड्रोजन क्लोराइड। इसको बैलेंस करने के लिए देखिए यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड में हमारे पास कितने हाइड्रोजन है, 2 हाइड्रोजन है, और राइट हैंड साइड में हमारे पास कितने हाइड्रोजन है, 1 हाइड्रोजन है। इसी तरह सेम क्लोरीन का है, यहाँ पे हमारे पास 2 हाइड्रोजन एटम है और यहाँ पे एक सिंगल हाइड्रोजन एटम है। तो राइट साइड में हाइड्रोजन और क्लोरीन को हमें डबल करना है। तो डबल करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे इसको हम 2 यूज़ कर लेंगे। तो हमारा लेफ्ट साइड और जो राइट साइड है वो क्या हो जाएगा, संतुलित हो जाएगा। दूसरा पार्ट देखिए इसका क्या है, बेरियम क्लोराइड। फॉर्मूला क्या है बेरियम क्लोराइड का, BaCl2। एल्यूमिनियम सल्फेट Al2SO4 होल थ्राइस। प्रोडक्ट क्या है हमारे पास, बेरियम सल्फेट और एल्यूमिनियम क्लोराइड। तो इसको भी सेम आपको जो नंबर ऑफ एटम्स है लेफ्ट हैंड साइड के और जो राइट हैंड साइड के, उनके नंबर ऑफ एटम्स को हमें क्या करना होता है, इक्वल करना होता है। और उसको हम क्या करेंगे इक्वल करने के लिए, यहाँ पे हिट एंड ट्रायल मेथड यूज़ करते हैं हम। उस मेथड से इसको हम क्या करेंगे, यहाँ पे इसको बैलेंस कर लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन भी आपका सेम ही है। यहाँ पे आपको किसको बैलेंस करना है रिएक्शन में, सोडियम प्लस वाटर। सोडियम मेटल ली गई है यहाँ पे और उसका जो रिएक्शन है वो किसके साथ किया गया है, जल के साथ अभिक्रिया की गई है उसकी। और प्रोडक्ट क्या बना हमारे पास यहाँ पे, सोडियम हाइड्रोक्साइड। और कौन सी गैस रिलीज हुई है यहाँ पे, हाइड्रोजन गैस। तो इसको बैलेंस करने के लिए भी सेम ही है आपका। यहाँ पे चेक कीजिए, यहाँ पे आपका सोडियम क्या है आपका, 1 है यहाँ पे और सोडियम 1 यहाँ पे है। एक ऑक्सीजन आपका यहाँ है, एक ऑक्सीजन यहाँ है। यहाँ पे हाइड्रोजन कितने हो गए, राइट साइड में 3 हैं और लेफ्ट साइड में 2 हैं। तो इसको बैलेंस करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, 4 करने पड़ेंगे यहाँ पे भी, और यहाँ पे भी हमें क्या करने पड़ेंगे, नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम्स 4 करने पड़ेंगे। जैसे ही हमने हाइड्रोजन एटम को बैलेंस किया वैसे ही हमारा सोडियम अनबैलेंस हो गया। तो लेफ्ट साइड में हमने किसको बैलेंस कर लिया है, सोडियम मेटल को बैलेंस कर लिया है। तो इस तरह से इसको हम क्या करेंगे, बैलेंसिंग करेंगे। नेक्स्ट है आपका प्रश्न नंबर 3। निम्नलिखित अभिक्रियाओं के लिए उनके अवस्था के संकेतों के साथ संतुलित रासायनिक समीकरण लिखिए। इसमें क्या करना है आपको, जो अभिक्रियाएं लिखनी हैं उनमें उनके संकेत भी लिखने हैं अवस्था के। जैसे कि संकेत में आपको एक्वस या फिर सॉलिड या लिक्विड, इस तरह से आपको संकेत बताने हैं। यहाँ पे समीकरण को आपको पढ़ना है और उसके साथ उसके संकेत लिखने हैं और साथ में उसको संतुलित भी करना है उस समीकरण को। तो सबसे पहले देखिए, जल में बेरियम क्लोराइड तथा सोडियम सल्फेट के
विलयन अभिक्रिया करके जल में क्या क्या लेना है आपको, बेरियम क्लोराइड। तो देखिए यहाँ पे बेरियम क्लोराइड के साथ में क्या लिखा गया है, एक्वस। बेरियम क्लोराइड के साइड में क्या लिखा गया है यहाँ पे, एक्वस। एक्वस का मतलब क्या है, जल के साथ इसका विलयन है। सेम सोडियम सल्फेट के साथ में क्या लिखा गया है, एक्वस लिखा गया है। तो इसका भी विलयन किसके साथ है, जल के साथ है। उसके बाद इन्होंने बोला है कि जो हमारे पास प्रोडक्ट्स बनेंगे वो क्या बनते हैं, बेरियम सल्फेट और सोडियम क्लोराइड। तो यहाँ पे बनेगा सोडियम क्लोराइड का विलयन और अघुलनशील बेरियम सल्फेट का अवक्षेप। तो देखिए यहाँ पे जो NaCl है, जो सोडियम क्लोराइड है, उसका तो क्या बना है, हमारे पास विलयन बना है। तो विलयन के लिए क्या लिख दिया गया है, यहाँ पे ब्रैकेट के अंदर एक्वस लिख दिया गया है। और जो बेरियम सल्फेट बना है वो कैसा है, अघुलनशील। तो अघुलनशील का मतलब क्या है, वो सॉलिड स्टेट में होगा। तो यहाँ पे बेरियम सल्फेट के साइड में क्या लिखा गया है, सॉलिड, क्योंकि ये अघुलनशील है। तो इसके प्रेसिपिटेट बने हैं हमारे पास, इसका अवक्षेप बना है हमारे पास, तो इसको हम सॉलिड के फॉर्म में रिप्रेजेंट करेंगे। सेकेंड पार्ट है सोडियम हाइड्रोक्साइड का विलयन हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से अभिक्रिया करके सोडियम क्लोराइड का विलयन तथा जल बनाते हैं। तो सबसे पहले देखिए सोडियम हाइड्रोक्साइड का विलयन किसके अंदर, जल में। तो देखिए सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ में क्या लिखा गया है यहाँ पे, एक्वस। मतलब इसका जो सॉल्यूशन है, जो विलयन है, वो किसके साथ है, इसको किसके साथ घोल दिया गया है, जल के साथ घोल दिया गया है। इसी तरह हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के विलयन जल में, जो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है उसको भी किसके साथ विलयन बना दिया गया है, जल के साथ। इसको भी जल में घोल दिया गया है और हमारे पास प्रोडक्ट में क्या बनता है, सोडियम क्लोराइड का विलयन। तो सोडियम क्लोराइड के साथ क्या लिखा गया है, एक्वस लिखा गया है और साथ में क्या बनेगा आपका, जल। तो ये था, आपको आप बैलेंसिंग करनी है यहाँ पे, और साथ में आपको क्या करना है, इनका आपको संकेत के फॉर्म में इनको रिप्रेजेंट करना था, अवस्थाओं को। अब हमारे पास जो प्रश्न है वो यहाँ पे प्रश्न नंबर जो आपका फर्स्ट है वो कहाँ से है, पृष्ठ संख्या 11 से है। किसी पदार्थ X के विलयन का उपयोग सफ़ेदी करने के लिए होता है। फर्स्ट और सेकंड पार्ट में देखिए क्या है, पदार्थ X का नाम और उसका सूत्र लिखिए। ऊपर फर्स्ट में लिखे गए पदार्थ X की जल के साथ अभिक्रिया लिखिए। तो देखिए यहाँ पे इन्होंने बोला है कि जब हम सफ़ेदी करते हैं तो हम किसी X पदार्थ को जल में घोल लेते हैं। तो उस X पदार्थ का आपको बताना है क्या है, उस X पदार्थ का नाम क्या है जिसको जल में घोल दिया जाता है। तो इसको हम बोलते हैं बिना बुझा हुआ चूना। ठीक है, क्या बोलते हैं इसको, बिना बुझा हुआ चूना। और इन्होंने इसका सूत्र लिखने के लिए बोला है। तो सूत्र क्या होता है यहाँ पे, कैल्शियम ऑक्साइड। सूत्र क्या है यहाँ पे, कैल्शियम ऑक्साइड। दूसरे पार्ट में क्या बोला है इन्होंने, जब इस बिना बुझे हुए चूने की अभिक्रिया हम जल के साथ करेंगे तो क्या होगा, ये हो गया आपका बिना बुझा हुआ चूना और ये हो गया जल। और जब इसकी क्रिया जल के साथ होगी तो हमारे पास बन जाएगा बुझा हुआ चूना, जिसको हम बोलते हैं कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। और इसी कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का हम यूज़ करते हैं, इसी पदार्थ का हम यूज़ करते हैं सफ़ेदी करने के लिए। ये तो नॉर्मल आपने रिएक्शन अपने घर पे भी देखी होगी। और जब ये रिएक्शन होती है तो बहुत ज़्यादा हमारी हीट एनर्जी निकलती है। नेक्स्ट आपका प्रश्न संख्या 2, क्रियाकलाप 1.7 में एक परख नली में एक त्वरित गैस की मात्रा दूसरी से दुगनी क्यों है, उस गैस का नाम बताइए। तो देखिए आपका ये है आपका अपघटन अभिक्रिया, जिसमें जल का विद्युतीय अपघटन किया गया है। जल को इलेक्ट्रिसिटी देके, विद्युत देके और उसको तोड़ दिया गया है। जब जल को तोड़ा जाता है तो उसमें से 2 गैसें रिलीज होंगी, एक हाइड्रोजन गैस और दूसरी होगी आपकी ऑक्सीजन। तो इन्होंने बोला है कि कौन सी जो गैस आपकी यहाँ पे एकत्रित हुई है उसकी मात्रा दुगनी होगी और क्यों दुगनी होगी। तो देखिए जैसे कि आपको पता है जो रासायनिक जो आपका फॉर्मूला है H2O है जल का, ये रासायनिक सूत्र है जल का H2O। इसके अंदर 2 भाग तो हैं हाइड्रोजन के और 1 भाग है इसके अंदर ऑक्सीजन का। अगर हम इसका रेशो लें परमाणुओं का तो 2:1 हमारे पास है इनकी परमाणु संख्या का रेशो। जब इस जल को हम विद्युत अपघटन करवाते हैं तो उस टाइम पे हमें 2 गैसें प्राप्त होती हैं, एक हाइड्रोजन गैस और दूसरी ऑक्सीजन गैस। जो हाइड्रोजन गैस होगी वो कैथोड पर एकत्रित होगी, क्योंकि उसके ऊपर जो चार्ज होगा हाइड्रोजन के ऊपर वो
कैसा होता है, पॉजिटिव चार्ज होता है, इसलिए वो एकत्रित कहाँ पे होगी, नेगेटिव चार्ज कैथोड पे, जिसको हम बोलते हैं जो क्या है, नेगेटिव चार्ज कैथोड। और जो दूसरी गैस है आपकी ऑक्सीजन गैस, वो कहाँ पे एकत्रित होगी, एनोड पे, क्योंकि उसके ऊपर चार्ज कैसा होता है, एनोड के ऊपर पॉजिटिव और ऑक्सीजन के ऊपर चार्ज कैसा होता है आपका, नेगेटिव। तो यहाँ आपको बताना था कि किस गैस की मात्रा दुगनी होगी, यहाँ पे हाइड्रोजन गैस की मात्रा क्या होगी, दुगनी होगी। अगले क्वेश्चन है आपके पृष्ठ संख्या 15 से। पहला क्वेश्चन देखिएगा क्या है, जब लोहे की कील को कॉपर सल्फेट के विलयन में डुबोया जाता है तो विलयन का रंग क्यों बदल जाता है। जब लोहे की कील को कॉपर सल्फेट के विलयन में डुबोया जाएगा तो जो स्टार्टिंग में विलयन का कलर था, जो रंग था, वो होता है आपका नीला, और जैसे ही लोहे की कील को कॉपर सल्फेट के विलयन में डुबोते हैं तो हमारे विलयन का कलर हो जाएगा हल्का हरा। तो ऐसा क्या हुआ वहाँ पे कि जो हमारा सॉल्यूशन है, जो विलयन है, उसका कलर बदल गया यहाँ पे। तो बदला किस वजह से है, देखिए जो आयरन है आपका, जो लोहा आपकी जो मेटल है, वो ज़्यादा अभिक्रियाशील है किसके कंपैरिजन में, कॉपर के कंपैरिजन में। तो वो क्या करेगा, कॉपर के पास जो सल्फेट आयन है उसको क्या कर लेगा, अपने साथ ऐड कर लेगा, और कॉपर को क्या कर देगा, उसको विस्थापित कर देगा। तो इस अभिक्रिया में आपको यही दिखाना है कि जो रंग बदला है वो कॉपर के क्या होने की वजह से बदला है, विस्थापन की वजह से बदला है। और यहाँ पे प्रोडक्ट क्या बन गया है हमारे पास, यहाँ पे हमारे पास बना है फेरस सल्फेट, और साथ में कॉपर जो हमारी धातु थी वो विस्थापित हो चुकी है। तो देखिए यहाँ पे कलर दिखा दिया गया है, नीले से कैसा कलर हो जाएगा, हल्का। क्यों हुआ है, क्योंकि यहाँ पे लोहा कॉपर से ज़्यादा अभिक्रियाशील है। कौन है ज़्यादा अभिक्रियाशील, लोहा। किसके कंपैरिजन में, कॉपर मेटल के कंपैरिजन में, कॉपर धातु के कंपैरिजन में। अगले प्रश्न में आपको बोला गया है कि कोई भी एक द्विविस्थापन अभिक्रिया का उदाहरण दीजिए। द्विविस्थापन में क्या होगा, आपके जो आयंस हैं उनका जो बदलाव होगा वो दोनों ही जगह पे नजर आएगा आपको। जैसे कि यहाँ पे है लेड नाइट्रेट और हाइड्रोक्लोरिक एसिड। नाइट्रेट तो किसके साथ चला जाएगा आपका, हाइड्रोजन के साथ, और जो क्लोराइड है वो किसके साथ लग जाएगा यहाँ पे, लेड के साथ। तो यहाँ पे आपका ये रिएक्शन, ये आपको अभिक्रिया यहाँ पे दिखानी थी। तीसरा प्रश्न है यहाँ पे, निम्नलिखित अभिक्रियाओं में उपचयित तथा अपचयित पदार्थों की पहचान कीजिए। इसमें कौन उपचयित हुआ है और कौन अपचयित हुआ है। उपचयित कौन होता है, जिसके साथ ऑक्सीजन जुड़ती है, और अपचयित कौन होता है, जिससे ऑक्सीजन हट जाती है। तो अगर हम पहली अभिक्रिया की बात करें तो यहाँ पे जो इस अभिक्रिया में जो सोडियम है, सोडियम ऑक्साइड में उपचयित होता है, क्योंकि सोडियम का जो संयोग है वो किसके साथ हो रहा है, ऑक्सीजन के साथ। और O2 अपचयित होने वाला पदार्थ है। अतः अब उपचयित एवं अपचयित होने वाले पदार्थ क्रमशः कौन है, सोडियम एंड ऑक्सीजन। उपचयन किसका हुआ है यहाँ पे, उपचयित कौन हुआ है, सोडियम, क्योंकि इसके साथ क्या जुड़ गया है, ऑक्सीजन। और अपचयित कौन हुआ है यहाँ पे, ऑक्सीजन। इसके दूसरे पार्ट में आपको क्या बताना है, सेम ही बताना आपको, उपचयन और अपचयन के बारे में। उपचयित पदार्थ कौन सा है और अपचयित पदार्थ कौन सा है। तो उपचयित देखिए यहाँ पे कौन है, उपचयित यहाँ पे है आपका, रिएक्शन में चेक कीजिए। उपचयित होने वाला पदार्थ है यहाँ पे हाइड्रोजन, और अपचयित होने वाला पदार्थ कौन है यहाँ पे, कॉपर ऑक्साइड। ये रिएक्शन बतानी है इसमें आपको।